औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है हम उससे बड़ा अजाब चखाएंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 18 सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 17, 18 और 19 में फरमाता है, और जिस दिन अल्लाह ताला उन्हें और सिवाय अल्लाह के जिन्हें ये पूजते रहे उन्हें जमा करके पूछेगा कि क्या मेरे इन बंदों को तुमने गुमराह किया या यहूदी राह से गुम हो गए। वो जवाब देंगे कि तू पाक ज़ात है, खुद हमें ही ये ज़ेबा न था कि तेरे सिवा औरों को अपना कारसाज बनाते। बात यह है कि तूने इन्हें और इनके बाप दादाओं को आसूदगियाँ अता फरमाई, यहाँ तक कि वो नसीहत भुला बैठे। ये लोग थे ही हलाक होने वाले, तो उन्होंने तो तुम्हें तुम्हारी तमाम बातों में झुटलाया। अब ना तो तुम अजाबों के फेरने की ताकत है और ना मदद करने की। तुम में से जिसने जुल्म किया है हम उसे बड़ा अजाब चखाएंगे। इन आयात मुबारका का मकसद ये है कि अल्लाह ताला रोज़े महशर क़यामत वाले दिन जिनको ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं उनको भी इनके सामने ला खड़ा करेगा और इनसे पूछेगा कि बताओ, क्या तुम इनको कहते थे कि अल्लाह की इबादत ना करो और अल्लाह से मदद ना तलब करो, बल्कि हमसे मदद तलब करो, हम तुम्हारे मुश्किल कुशा हैं, या हम तुम्हारे मददगार हैं, या हम तुम्हारे कारसाज हैं। तो वो कहेंगे कि अल्लाह ताला, जब हम खुद तेरे मोहताज हैं, जब हम खुद तेरे से मदद तलब करने वाले हैं, जब तू ही हमारा कारसाज है, जब तेरे सिवा हमने किसी और को नहीं पुकारा, तो हम इन्हें कैसे ये कह सकते हैं कि ये तुझे छोड़ के हमें पुकारे। भला हम खुद तेरे मोहताज हैं, हम इनकी मुश्किल कुशाई कैसे कर सकते हैं, हम इनकी मदद कैसे कर सकते हैं, हम इनके काम कैसे पूरे कर सकते हैं जब हम खुद तेरे मोहताज हैं। इस बात पर आप गौर करें कि जब जिनसे हम लोग मांगते हैं, चाहे वो कोई नबी हो, चाहे वो कोई पैगंबर हो, चाहे वो कोई रसूल हो, चाहे वो कोई सहाबी हो, चाहे वो कोई फरिश्ता हो, चाहे कोई दुनियावी चीज़ हो, सूरज, चाँद, सितारे, दरख्त, जो भी जिनसे भी हम मदद तलब करते हैं अल्लाह के सिवा, क्या वो हमारी मदद करने पे कादिर हैं? बिल्कुल नहीं। सबकी मदद करने वाला सिर्फ़ एक रब है, क्योंकि वो ही रब है जिसने सारी कायनात बनाई है। ये उसके सामने, अल्लाह ताला की मखलूक के सामने एक मक्खी नहीं बना सकते, और ना अगर मक्खी इनसे कुछ खाना ले जाए तो ये उससे रोक नहीं सकते या उससे वापस लाने की ताकत नहीं रखते। अगर कोई कुछ कर सकता है तो पहले अल्लाह ताला के बनाए हुए इस सारी दुनिया में से, सारी मखलूक में से कोई एक अदना सी मखलूक बना कर दिखाए। नहीं बना सकता। इन्होंने जितनी भी तरक्की कर ली, साइंस ने जो भी इन्होंने इजादात की हैं, अल्लाह ताला के मुकाबले में ये एक मच्छर भी नहीं पैदा कर सकते, उसको भी नहीं बना सकते। तो फिर क़यामत वाले दिन उस वक़्त इनके ऊपर से अजाब कौन उतारेगा? कोई नहीं उतारेगा। और ये मैं सिर्फ़ कुफ़ार के लिए ये लफ्ज़ यूज़ नहीं कर रही, है ये बातें नहीं कर रही, ये हम मुसलमानों का भी यही हाल है। वो तो सामने बुतों को पूजा करते हैं, तो हम मिट्टी के बुतों की पूजा करते हैं, जो कि मनो मिट्टी के नीचे दफन है। हम उनसे मदद मांगते हैं माजरत के साथ, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपको अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ों का हुक्म दिया कि दिन में 5 बार मेरी तरफ आओ, ये कामयाबी है, तो फिर हम कौन सी कामयाबी ढूंढ रहे होते हैं? हमें किस तरफ जाना चाहिए? हमें किसी तरफ नहीं जाना चाहिए। नमाज में ही कामयाबी है, अल्लाह ताला से मांगने में ही कामयाबी है। एक अल्लाह से ही मांगे, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं। वही सब कुछ कर सकता है। आप पानी पिए, पानी आपकी प्यास बुझा सकता है, लेकिन अगर अल्लाह ना चाहे तो आप समुद्रों का पानी पी लें, वो आपकी प्यास नहीं बुझा सकता। मैं बार बार अपनी वीडियोस के ज़रिए सिर्फ यही एक बात बताना चाह रही हूँ कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराएं, किसी चीज़ में शरीक न ठहराएं। असबाब, लोग कहते हैं कि जी आप डॉक्टर के पास फिर ना जाएं, फिर आप घर में ही बैठे, अल्लाह ताला आपको वहीं पे शिफा दे देगा। बेशक शिफा उसी की तरफ से है। आप 10 डॉक्टरों के पास जाएं, 20 डॉक्टरों के पास जाएं, अगर अल्लाह ने आपको शिफा नहीं देनी है तो कितने भी काबिल डॉक्टर के पास आप चले जाएं, वो आपको शिफा नहीं देगा। शिफा मिन जानिब अल्लाह है, क्योंकि कुरान पाक में सूरह शूरा में अल्लाह पाक फरमाता है, और वही है जो मुझे शिफा देता है जब मैं बीमार पड़ता हूँ। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ख़ुद यही करती हूँ कि अगर मुझे कोई हाजत हो, मैं हाजत के नफल अल्लाह के हुजूर पेश करती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह से कि तू ही मेरा मददगार है, तू ही मेरा कारसाज है, तू ही मेरी बिगड़े काम बनाने वाला है, तेरे सिवा कोई बनाने वाला नहीं है। मुझे तो अल्लाह ताला देता है, मैंने कभी किसी से नहीं मांगा। पहले मैं भी उसी तरह करती थी जिस तरह हमारे बाओ-अजदाद करते थे, ज़ियारतों पे जाना,
مانگنا، ان سے کہنا کہ آپ سفارش کریں، ان سے کہنا کہ آپ دعا کریں، وہ کون ہوتے ہیں؟ ان کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ نیک ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ان کے اعمال کے مطابق انہیں بخشے گا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور مجھے تو یہ کامیابی اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے کہ مجھے اس بات پر یقین ہو گیا اور ایمان ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا کسی بھی چیز میں۔ مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ ہمیں وہی دیتا ہے، ہمیں کھانا وہی دیتا ہے، ہمیں شفا وہی دیتا ہے، ہمیں اچھی نیند وہی دیتا ہے، ہمیں تندرستی والی زندگی وہی دیتا ہے۔ سب اگر وہی دیتا ہے تو پھر کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کو تو سب سے زیادہ سزا ملے گی اس چیز کی، کیونکہ ہم صرف اپنے والدین سے یا اپنے آباء و اجداد سے سنے ہوئے مسلمان ہیں، ہم پریکٹیکل مسلمان نہیں ہیں۔ ہم خود قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمیں قرآن کو ایسے پڑھنا چاہیے جیسے ایک نان مسلم قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے صرف سجا دیے ہوئے ہیں، ان کو اچھے اچھے غلافوں میں اور اچھے اچھے کورز ان کو کر دیے ہوئے ہیں اور ان کو رکھ دیا ہوا ہے، بڑے بڑے عالی شان جگہوں پہ ان کو رکھ دیا، لیکن ان سے ہم فیض کچھ نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، مجھے اور میرے بچوں کو قرآن و حدیث کی طرح کی مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔